हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस वर्सेस वीक रेफरेंसेस इन जावा। ठीक है, ये काइंड ऑफ हमारा एक बेस है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने भी वाले हैं। और पता है इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वेदर यू आर जूनियर और सीनियर, अच्छा खासा पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, जैसे वीक हैश मैप पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ उन सबका बेस है। तो एक बार इसको समझते हैं होता क्या है स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस एंड वीक रेफरेंसेस, एंड फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सो यार, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या होता है? जो नॉर्मल हम डिक्लेयर करते हैं जावा में, जैसे आपने बनाया ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इसलिए है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिफॉल्ट रेफरेंस। ठीक है, और इसका एक इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मिल रहा है इस वेरिएबल से। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एटलीस्ट वन स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है कि गार्बेज कलेक्टर कैन नॉट डिलीट दिस जब तक इस ऑब्जेक्ट का एक भी रेफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस कोड में अगर देखो तो ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट, दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। जीसी सीज की ये जो ऑब्जेक्ट है रीचेबल है। ठीक है, तो ये 100% सेफ है, जीसी इसको उठाएगा नहीं, गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, लेकिन जब कब कलेक्ट कर सकता है जीसी? जब ये वेरिएबल का रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट से हट जाए, वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू नल, अब इसकी तरफ कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो अब कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, ये एलिजिबल हो गया जीसी के लिए। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन के लिए। नाउ कमिंग टू वीक रेफरेंसेस क्या है, अब इसका हम थ्योरी देखेंगे, इसके फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे क्या है ये। ठीक है, वीक रेफरेंस इज अ रेफरेंस दैट डज नॉट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग गार्बेज कलेक्टेड। इट्स अ रेफरेंस, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट कर सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली वीकली रेफरेंस, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, या तो रेफरेंस ना हो या तो वीकली रेफरेंस हो, तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। की आइडिया ये क्या है कि जीसी इग्नोर्स वीक रेफरेंसेस, ऑब्जेक्ट कैन बी कलेक्टेड एनी टाइम। ये अगर मेमोरी ओवरलोड हो रहा है तो वीक रेफरेंसेस वाले ऑब्जेक्ट पहले हटा लेगा ये। ठीक है, तो ये वीक रेफरेंस इन जावा इज क्रिएटेड यूजिंग दिस। ओके, वीक रेफरेंसेस हम रेफरेंस करके डिफाइन करते हैं इस तरीके से, व्हिच अलाउज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू बी गार्बेज कलेक्टेड इफ इट हैज नो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इसको वीक रेफरेंस में डिफाइन कर दिया, इट्स अ वीक रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट का पहले स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाया, फिर वीक रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट स्टेज अलाइव बिकॉज ऑफ ओबीजे, और जैसे ही हटेगा तो उसका लिए गार्बेज कलेक्शन हो सकता है। अब देखो, रिमूविंग स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हमने हटा दिया, ऑब्जेक्ट को नल पॉइंट कर दिया, सिस्टम डॉट जीसी कॉल किया, और थोड़ी देर में वीक रेफरेंस जब डॉट गेट करेंगे तो यहाँ पे हमें नल वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे जब भी गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा तब ये नल प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी यूज के लिए, और यूज क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे अभी। तो अभी देखो इस कोड के हिसाब से, नाउ वीक रेफरेंस एग्जिस्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स एलिजिबल फॉर जीसी। अच्छा, अब जावा में वीक रेफरेंस है क्यों? कोई यूज केस आप सोच सकते हो कि क्या यूज केस होगा इसका। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो होता है, देखो कोर प्रॉब्लम ऑफ वीक रेफरेंस, दैट वीक रेफरेंस रिजॉल्व जो करता है, सॉल्व करता है, मेमोरी लीक्स कॉज्ड बाय लॉन्ग लिव्ड रेफरेंसेस टू शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स। देखो, अगर कोई मेमोरी में है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका यूज बचा ही नहीं है, ठीक है, तो मेमोरी में जब भी वो बस बैठा हुआ है, अननेसेसरी स्पेस कंटेन कर रहा है। सपोज करो वो ऑब्जेक्ट 1 MB का है, और ऐसा आपके 100 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो 100 MB स्पेस आपकी फालतू यूज हो रही है एप्लीकेशन की, और इसके बहुत पैसे लगेंगे अगर आपने होस्ट कर रखा है क्लाउड पे। तो उसका जो काम है ना, ये सिंपल कर देता है वीक रेफरेंस। जीसी को दिखता है कि भाई ये वीक रेफरेंस है, उसका काम नहीं हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, उसको हटा देता है, मेमोरी क्लीन हो जाती है। तो मेमोरी लीक नहीं होती। मेमोरी लीक है कि ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर नीडेड बट स्टिल कैन नॉट बी गार्बेज कलेक्टेड, तो उसकी वजह से मेमोरी लीक होती है। ठीक है, तो अब वीक रेफरेंस है तो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब बढ़ते हैं, पहले तो आगे देखते हैं कि लॉन्ग लिव्ड वर्सेस शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है। शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि क्रिएटेड फॉर टेम्परेरी वर्क शुड डिसअपियर क्विकली। एग्जांपल्स हो गए, रिक्वेस्ट डेटा हो गया, यूजर सेशन ऑब्जेक्ट हो गया, यूआई कंपोनेंट बना लिया हमने, कैश एंट्री बना लिया, लिसनर बना लिया। लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट क्या है कि जो पूरे एप्लीकेशन के लाइफ टाइम तक रहते हैं। स्टैटिक फील्ड्स हो गए, सिंगलटन सर्विसेज हो गई, डीबी से जैसे कनेक्शन बना रहे तो सिंगलटन में बनाया जाता है, ग्लोबल कैशेज हो गए, फ्रेमवर्क मैनेजर्स हो गए। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं वीक रेफरेंस की, हम कोड के साथ देखते हैं थोड़ा सा। सपोज करो एक यूजर करके अब क्लास है, और यूजर कैशे है, ठीक है, जिसमें हम यूजर सेव करते हैं। तो हमने एक नया यूजर बनाया, ठीक है, और कैशे में पुट कर दिया U1 यूजर, और सडनली उस यूजर का वो जो यूजर ये वेरिएबल था वो पॉइंट कर रहा था यूजर ऑब्जेक्ट को, नाउ वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू नल। ठीक है, डेवलपर को लगेगा ये चला गया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, रीजन भी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमने मैप बनाया वो स्टैटिक बनाया है, स्टैटिक फील्ड्स एप्लीकेशन के एंटायर लाइफ टाइम तक रहती हैं। दूसरा, जो हैश मैप तुमने डिफाइन किया, ये हैश मैप, इसमें स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस सेव होते हैं, तो ये कहीं नहीं जा रहा। अगर तुमने इसको नल भी कर दिया ना, और तुम इस मैप को प्रिंट कर रहे हो, तब भी तुम्हें ऑब्जेक्ट बैठा हुआ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, जीसी वहाँ से कलेक्ट कर ही नहीं सकता। इसकी वजह से आगे चल के सपोज करो ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट तुमने रख लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेमोरी लीक हो जानी है। ठीक है, हैश मैप अगर तुम यूज कर रहे हो विद स्टैटिक। वाई दिस लीक इज डेंजरस, ऐप कीप्स रनिंग,
मेमोरी कीप्स ग्रोइंग, ऑब्जेक्ट उसमें आ जाते रह रहे हैं, कोई एक्सेप्शन तुरंत नहीं आएगा, लेकिन सडनली आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये जानने के लिए भी कि हम एप्लीकेशन में क्या क्या मैप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। अब ना वीक रेफरेंस इसको सॉल्व कैसे करता है, ठीक है। अब देखो तुमने स्टैटिक ही डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पे इनसाइड द मैप तुमने वीक रेफरेंस यूज किया है ऑब्जेक्ट का। तो कैशे क्या है, होल्ड इट विल होल्ड अ वीक रेफरेंस इफ नो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एग्जिस्ट एल्सवेयर, जीसी कैन क्लीन इट ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे यूजर यहाँ पे नल हुआ क्योंकि हमारा वीक रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, ये अपने आप क्लीन हो जाएगा। ठीक है, वीक रेफरेंसेस बेसिकली हेल्प्स मैनेज ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम विदाउट मैनुअल क्लीनअप। ये इंटरव्यू में लाइन जरूर बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें रियल यूज केसेस क्या देख लेते हैं। कैशिंग हो गया, कैशिंग में यूज हो सकता है कैश ऑब्जेक्ट ओनली इफ मेमोरी अलाउज, अदरवाइज इसको क्लीन कर दो। वीक हैश मैप का है, नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाने वाला हूँ, इस पे जरूर देखिएगा, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीक हैश मैप में भी वीक रेफरेंस यूज होता है। ठीक है, और इसको बेसिकली वीक हैश मैप का आपका यूजेस बता रखा है मैंने कि मेटा डेटा, सेशन रिलेटेड डेटा, ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा इन्फो मैपिंग के लिए यूज होता है ये सब। तो ये अगला वीडियो आने वाला है वीक हैश मैप का। सो गाइस दिस वाज इट अबाउट स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वर्सेस वीक रेफरेंस। अगर आपसे पूछा जा रहा है डू टेल द डेफिनेशन, डू टेल दिस पॉइंट एज वेल, और थोड़े से एग्जांपल बता दो। ये एग्जांपल अगर आपने एक बार फिर से देख लेना है, और इसको अगर आपने इंटरव्यू में बता दिया ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो इंटरव्यू खुश हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।